लॉर्ड, आज मैं आपको एक बड़ी मस्त चीज़ बताने जा रहा हूँ जो हमारे लाइफ से बहुत ही फैमिलियर और सिमिलियर है। ठीक है, कुछ ऐसी क्वालिटीज बताने जा रहा हूँ, यदि ऐसी आपके सराउंड में ऐसे कोई बंदा हो ना, तो वहाँ से तुरंत दूर हो जाना, तुरंत दूर हो जाना। आज का मेरा जो सब्जेक्ट है अबाउट लायर्स, और वचन भी कहता है कि तू झूठ ना बोलना, निर्गमन में दिया है। और झूठों की कुछ क्वालिटीज होती है, वो इतनी अच्छी क्वालिटीज होती है, वो कभी अपने आप को समझ ही नहीं पाते कि वो उन्होंने कब झूठ बोल दिया। झूठ अपने कुछ चीज़ों को छुपाने के लिए बोला जाता है या अपना उल्लू सीधा करने के लिए बोला जाता है। कुछ ऐसे पॉइंट्स लाया हूँ जो बहुत हमारे लाइफ के लिए इम्पोर्टेंट है। देखो, जो लोग ज़्यादा झूठ का सहारा लेते हैं, जो लोग ज़्यादा झूठ का सहारा लेते हैं, उनके साथ कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स होती हैं, यूँ कह दो कि साइड इफेक्ट्स होती है, राइट। वो कभी खुश ही नहीं रहते हैं, वो कभी भी खुश नहीं रहेंगे। और शैतान तो झूठ बोलता है, क्या वो खुश है? हर दिन प्रतिदिन कुछ ना कुछ प्रोपेगेंडा हर घर, हर परिवार, हर डिपार्टमेंट, हर रोड में, हर जगह पर होती रहती है। अशांत है वो, परेशान है वो, और वैसे ही उसके फॉलोअर्स हैं, एज इट इज। और दूसरी बात, जो लोग झूठ ज़्यादा बोलते हैं ना, वो लोग बुराइयां भी बहुत करते हैं, और इतनी बुराइयां करते हैं, वो प्रिटेंड करेंगे कि हम प्रभु के हैं। और जो लोग प्रभु के नहीं हैं, राइट, जो लोग प्रभु के नहीं हैं, लेकिन वो अपने मुंह से ये नहीं बोलेंगे कि हम अपने खुदा के हैं, अपने भगवान के हैं, व्हाटएवर जो भी। लेकिन जो प्रभु का बंदा होगा या बंदी होगी, ऑलवेज दिस सेज, बुराई करने के बाद, झूठ बोलने के बाद उनको फील ही नहीं होगा कि उन्होंने कब क्या बोल दिया। और थर्ड, ऐसों के जो रिलेशनशिप है वो बहुत जल्दी टूट जाते हैं। कहीं पर भी हम फ्रेंडशिप, रिलेशनशिप रखते हैं तो वहां पर सच्चाई की बुनियाद होना जरूरी है। झूठ अंधकार को ले चलता है, अंधकार के मार्ग में ले चलता है हमको। आमीन। माय डियर्स, यदि आप अपने रिश्ते को बचाना चाहते हैं तो एक बहुत अच्छा टिप दे रहा हूँ, झूठ का सहारा तो बिल्कुल मत लो। और यदि आप किसी को पसंद करते हैं, आई एम टेलिंग यू, तो उसके साथ तो आप बिल्कुल झूठ और धोखा तो बिल्कुल लटका के मत रखिए। चाहे आप अपनी माँ को प्यार करते हो, चाहे अपने पापा को, चाहे अपने भाई को, चाहे बहन को, या आपके फ्रेंड को, या अपने पति, या अपनी पत्नी, या फियांस को, whoever, कहीं पर भी झूठ ना बोले। और झूठ का बोलबाला तो हम सब लोग जानते हैं, सिर्फ 2 से 4 दिन का होता है। कभी न कभी सच्चाई सामने आ ही जाती है, शर्मिंदगी ही उठाना पड़ता है हमें, मुंह नहीं दिखा पाते हैं। इस झूठ के चक्कर में यदि कोई हमारी मदद कर भी देता है और हमने उसका पैसा या कुछ चीज़ उसका जो हमारे पास है, हमने उसको टाइम पर नहीं दे पाए, हम उसकी नज़रों में गिर जाते हैं, सिर्फ एक झूठ, सिर्फ एक झूठ के कारण। नहीं है, नहीं कर सकते, साफ बोल दो। इसमें झूठ बोलने का कोई वो नहीं। इम्प्रेस करो, टाइम मांगो, और उस टाइम पर भी काम ना हो पाए तो आपका इम्प्रेशन टोटल डाउन हो जाएगा।
एंड द फोर्थ पॉइंट इज द लास्ट पॉइंट, और वो ये है, ज्यादा झूठ बोलने वाले लोग हमेशा दूसरों को दुख ही पहुंचाते हैं। इसमें दो लोग हैं, कोई बोलेगा ठीक, कोई बोलेगा जी। हमको ऐसा लगेगा कि सामने वाले ने हमारी फरियाद सुन लिया और वो जैसा हमने उनको गाइड किया वैसा वो कर रही है, वो वैसा कर रहे हैं। हम इस भ्रम में बैठ जाते, बल्कि सच तो ये है कि वो हमसे झूठ बोल रहा है, हमको धोखा दे रहा है। ऐसा मेरी मिनिस्ट्री में और मेरी लाइफ में भी ऐसे बहुत सारे लोग आए हैं, ऐसे बहुत सारे पास्टर्स आए हैं और अभी भी हैं, जिनका स्वभाव ही झूठ और गलत का है। वो अपने आप को चेंज करना नहीं चाहते। मैंने कहा था ना लास्ट टाइम, प्रभु को हम सिर्फ जानते हैं, प्रभु को सिर्फ हम जानते हैं, समझते नहीं हैं। और मैंने ये भी तो कहा था कि प्रभु हमारे दिमाग में है। जब हमको जरूरत पड़ती है, जब हम दुख मुसीबत प्रॉब्लम्स में होते हैं, तब प्रभु प्रभु याद आते हैं। दिमाग बोलता है जा प्रभु के पास, क्योंकि वही तो बुला रहा है। ऐ बोझ से दबे लोगों मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। राइट? चलो चलते हैं। यही होता है। अगर प्रभु दिल में होते तो आज सच्चाई ईमानदारी के साथ हम इबादत भी कर रहे होते, अपने घर परिवार को देख रहे होते। अगर हम सही होते, करेक्ट होते, तो आज हम अकेले और परेशान और बेबस और लाचार नहीं होते। हम इतनी बीमारियों में भी, इतनी प्रॉब्लम्स में भी कुछ भी नहीं होता हमारे पास। सब चीज प्रभु निवारण उसी के पास है, चंगाई उसी के पास है। वो हमारे शरीर की चंगाई क्यों नहीं कर रहा है? वो हमारे दिल की चंगाई क्यों नहीं कर रहा है? आत्मा हमारी क्यों अशुद्ध है? दिमाग की पूरे ऑर्गन्स की चंगाई क्यों नहीं कर रहा है? रीजन है हमारे अंदर जो ड्रॉबैक है झूठ का, जो हम लोग बात बात पर झूठ का सहारा ले लेते मेरे प्रिय, जो कि बहुत ही हानिकारक है, जो हमको कुछ पल तो बहुत अच्छे से हमको प्लेजर्स देता है, लेकिन वो छोटा छोटा झूठ बड़ा हो जाता है। और जब वो बड़ा हो जाता है ना मेरे बस्ती में, मेरे भाई मेरे बहनों, बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। और इतनी बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है कि हम अपने लोगों के सामने गिरने लगते हैं उसकी नज़रों में। और एक वक्त ऐसा आता है कि हमको नर्क का द्वार जाना पड़ता है। हमने झूठ बोला है, किसी के सामने हम अपनी नजरों को तक की नहीं मिला सकते, नजरों को भी नहीं मिला सकते। बिलीव, विश्वास अपनी सच्चाई अपनी जुबान पे करो। इतने सेल्फिश ना हो जाओ कि किसी का आप मिसयूज करो या किसी की कुछ चीजें मिसयूज करो। माय डियर्स ब्रदर्स सिस्टर्स, झूठ का बोलबाला कुछ समय का, अपने प्रभु यीशु ने आज तक जो जो किया, जो जो हमको बोला, बताया, सिखाया, इन वचनों के द्वारा
उसने वो सब कुछ खुद अमल किया, तभी ना वो हमको सिखा पा रहे, समझा पा रहे। मैंने 2-3 बार वो एग्जाम्पल महात्मा गांधी का दिया था। आज भी मेरे मन में आ रहा है कि मैं आपके सामने वही एग्जाम्पल को रखूं, और वो ये कि वो बच्चा बुरी संगति के कारण स्कूल जाना बंद कर दिया। चालाकी देखो इतनी कि स्कूल जाने का वक्त आ गया है, नहा धो के तैयार होकर के, साफ सुथरे होकर के, खाना पीना रख करके, माता पिता को बाय बोलकर स्कूल के नाम से कहीं और जाते थे। बहुत समय तक ऐसा चलता रहा। किसी कारण से उनके पिता लेट हो रहे थे अपने कुछ काम से, उतने में मास्टर जी मिले और कहे, कैसे हैं आप? आपका बच्चा तो स्कूल में आता ही नहीं। वो बोले, नहीं सर जी, ऐसा नहीं है, मेरा बच्चा तो बिल्कुल बराबर टाइम पर उठता है, तैयार होता है और स्कूल को निकल जाता है। और आप कह रहे हैं कि नहीं। उन दिनों टीचर्स अटेंडेंस रजिस्टर अपने साथ ही रखते थे। दिखाया सामने, कि आपका बच्चा तो आ ही नहीं रहा है, कई दिनों से नहीं आ रहा है। मैं यकीन नहीं मानता। मास्टर साहब ने बोला, साहब जी एक काम करो, आपको यकीन नहीं हो रहा तो आप हमारे साथ स्कूल चलिए, देख लीजिए खुद अपनी आंखों के सामने। उधर देखा, कई बच्चे और टीचर से पूछा, पता चला कि वो नहीं है। उस पिता का दिमाग, उसके दिल में क्या गुजरी होगी कि बच्चे को वो भेज रहे हैं अपनी मेहनत की कमाई से, पढ़ा रहे, लिखा रहे, दिला रहे, घुमा रहे, सब कुछ, और वो ऐसा धोखा कर रहा है। वही चीज़ आज हम प्रभु के साथ कर रहे हैं, धोखा, और वही चीज़ हम अपने घर परिवार, अपने लोगों के साथ कर रहे हैं, धोखा। बहुत फील हुआ उसे। उसने अपना काम करने के लिए नहीं गया उस दिन, ढूंढा पूरी जगह, सब लोगों से पूछा, सब लोगों ने बोला वो तो खेत के पीछे बीड़ी पीता हुआ दिखेगा, अपने कुछ दोस्तों के साथ मजे से लुत्फ उठा करके गलत संगति में मजा ले रहा था। जब पिता ने देखा, अल्टीमेटली दोस्तों ने देखा तो वो भाग गए, और वो अचानक से अपने पिता को देखता है तो वो ऑलरेडी डर के भाग जाता है, पकड़ता है, पूछता है, प्यार से, मार से, डांट से, गाली से, हर तरफ से उसको समझा डाला। रिश्तेदार, नेबर्स, उसके टीचर्स, उसके जो भी मुखिया होंगे, उन सबसे बात करके समझाया, नहीं माना। कई समय तक चलता रहा। किसी ने सजेस्ट किया कि महात्मा गांधी के पास ले जाइए, वो उसकी बात तो जरूर सुनेगा। बहुत उम्मीद और बहुत एक्सपेक्टेशन के साथ पिता अपने पुत्र को लेकर उससे प्यार करता था। देखो ना, उस समय माता पिता अपने बच्चों को कितना प्यार करते थे। आज के समय पर माता पिता के पास अपने बच्चों के लिए वक्त नहीं है, टाइम नहीं है। दे डोंट हैव टाइम। वो क्या कर रहे हैं, किससे मिल रहे, कहाँ जा रहे, कुछ नहीं पता। उनकी पढ़ाई लिखाई कभी कॉपी किताब नहीं पूछते। यू नो माय डियर्स, क्या हुआ, बहुत दुख लगा। वो एक बात और याद आ रही है। मैं बहुत साल पहले करीब म्यूजिक क्लासेस चलाता था। उन दिनों मुझे भी ठीक से नहीं आता था। जो मेरा म्यूजिक डायरेक्टर मुझे सिखाते थे वही चीज, उतने समय तक मैं भी उनको वही चीज सिखाता था। मैं देखता था, वो इंडियन ऑयल का मैनेजर था, वैगनर उनके पास कार थी। सुबह अपने बच्चे को रोड पर बस में बिठा के बाय करेगा, तैयार होकर अपने ऑफिस निकल। शाम को 7:30 बजे करीब
वो आएंगे और 7 बजे करीब मैं उनके घर पर म्यूजिक के लिए पढ़ाने के लिए उनके बच्चों को जाता था। मैंने एक बड़ी अच्छी चीज क्वालिटीज देखा, जब वो आएंगे मार्केट से तो खाने पीने का फ्रूट जूस सब कुछ लेकर के आएंगे। दैट्स वेरी गुड। अपना फ्रेश होगा, अपना सब कुछ करेगा, चाय वाय जो भी कुछ करना वो करेगा। उसके बाद मैं जिस रूम में क्लास दे रहा हूँ वहां पर आकर के चुपचाप से बैठ जाएंगे, सुनेंगे, देखेंगे। और उसके बाद मैं देखता था, मेरे जाने के बाद उनकी वाइफ मेरे को दूसरे तीसरे दिन कई दिनों के बाद मुझे बताई, जब मैंने बच्चे की कंप्लेंट किया कि ये बच्चा थोड़ा सा एक्सरसाइजेस में इसका वीक जा रहा है, लेकिन सर एक्चुअल में मेरे हस्बैंड, आप तो जानते हैं उनका शेड्यूल, उसके बावजूद भी वो फ्रेश हो करके वो पहले म्यूज़िक की क्लास का देखते हैं, पूछते हैं उससे, और पूछने के बाद फिर उसको 1-1.5 घंटा स्कूल का होमवर्क करवाते हैं, पढ़ाते हैं, लिखाते हैं। फिर हम लोग अपनी प्रार्थना करके सो जाते हैं। वेरी गुड। यहाँ पर ये देखा कि उन दिनों पिता अपने बच्चे से प्रेम कर रहा और उसको वक्त भी दे रहा है। आमीन। आज के ज़माने में किसी को मैं देखता नहीं। तो यहाँ पर वक्त निकाल करके वो पिता अपने बच्चे को महात्मा गांधी के पास ले गए। महात्मा गांधी ने सब चीज़ सुना, समझा, और उन्होंने कहा आई एम सॉरी सर, 1 हफ्ते के बाद आप आइए। वो सुने, अब इतने समय रुक ही गए हैं तो 1 हफ्ता रुकने में और क्या हर्ज होता, क्या जाएगा। वो नेक्स्ट वीक का है। एंड यू नो, जब वो नेक्स्ट वीक आए उनको बहुत अच्छे से बैठाया, उसको जो लाइन से सिखाया वो सीख के समझ गया और वो सुधर गया। क्या होता है, छोटा पौधा जब होता है, अगर वो हवा के कारण टेढ़ा हो जाए तो एक लाठी लगा के हल्का सा उसको थ्रेडिंग करके उसको सीधा किया जा सकता है। यदि वो पौधा ही बड़ा हो जाए, उसका कोई ऑप्शन नहीं है सिवाय काटने के। सही तो कह रहा है वचन यूहन्ना में, जो फल मुझ पे नहीं बनेगा मैं उसका डंगाल काट दूंगा, यानी कि पिता। हालेलुया। माय डियर ब्रदर्स सिस्टर्स, यदि अच्छा जीवन चाहते हो, आप खुश अपनी लाइफ में, तो झूठ बोलना बिल्कुल बंद कर दो, झूठा आश्वासन देना भी बंद कर दो। बुराई यदि आपके मुंह से, यदि आपके पति के लिए, आपके बीवी के लिए, आपके बच्चों के लिए या किसी के लिए भी बुराई का मुंह खुलता है, तो अपने मुंह को अशुद्ध होने से पहले उसको रोक दीजिए। अपनी गारंटी तो हम ले सकते हैं पर दूसरों की नहीं। वो तो समय निकाल के बुराई सुनेगा और अपने काम तो अशुद्ध वो करेगा ही करेगा। हालेलुया। और यदि आप अपने रिलेशन को, फ्रेंडशिप को बचाना चाहते हो, इट इज़ अ गुड एडवाइस मैं आज मॉर्निंग के समय पर आपको देने जा रहा हूँ कि आप झूठ बोलना बंद कर दो, तो आपका रिलेशन, फ्रेंडशिप सब चीज़ सेफ हो जाएगा, बच जाएगा। रिपेंट करें प्रभु के सामने, रिपेंट करें, प्रभु आपको आशीषित करेगा। वो जानता था जो 10 आज्ञा दिया है, इनके कारण मनुष्य को बहुत बड़ी हानि, बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ सकती है इस संसार में। वो नहीं चाहता था कि हम नरक में झोंके जाएं, नरक में जाएं। इसलिए उसे तारने के लिए नूह के समय पर फ्लड किया, 40 दिन 40 रात बरसात दिया। हालेलुया।
वो नहीं चाहता था, इसलिए अपने दासों को भेज भेज करके उसने हमको समय समय पर इंटीमेट किया, मिरेकल्स किया कि भैया अभी भी हूं मैं, और आज भी वो कर रहे हैं। फाइनली नहीं रहा है तो उसने अपने इकलौते पुत्र को भेज दिया। यदि झूठ नहीं बोलोगे तो खुश रहोगे, झूठ नहीं बोलोगे तो खुश रहोगे, कम बोलोगे बेहतर होगा, कम बोलोगे बेहतर होगा। एक चीज मैं आपको और बता दूं, एक शायरी भी है जो मैंने इसको बनाया है रिमिक्स करके, मुझे बहुत पसंद है, जो मैं आज आपको बताने जा रहा हूं। और वो ये है, चाय में शक्कर ना हो चलेगा, चाय में शक्कर ना हो चलेगा, नाश्ते में गरम पोहा ना हो चलेगा, नाश्ते में गरम पोहा ना हो चलेगा, खाने में अचार ना हो, खाने में अचार ना हो तो भी चलेगा, लेकिन लाइफ पे प्रभु ना हो तो कैसे चलेगा। हालेलुया। और प्रभु हमारे पास तभी होगा जब हम सच के साथ होंगे, झूठ के साथ तो शैतान और उसके फॉलोअर्स हैं। आमीन। हालेलुया। गॉड ब्लेस यू।